रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर एम्स में महिला डॉक्टर ने किया सुसाइड। आपको बता दें, एचओडी डॉक्टर परवेज की प्रताड़ना से तंग आकर किया सुसाइड। मानसिक दबाव के चलते लिया दवा का ओवरडोज। 3 शिकायतों पर चुप रहा मैनेजमेंट। एनएचआरसी ने मांगा जवाब। भोपाल एम्स में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि संस्थान के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर परवेज द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। अपमान से तंग आकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सृष्टि ने बेहोशी की दवा का ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए भोपाल पुलिस, एम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि इससे पहले भी एक महिला डॉक्टर भोपाल एम्स में आत्महत्या कर चुकी है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनो ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक बार फिर एम्स में महिला डॉक्टर को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर ने लगातार पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन समाधान न होने पर आखिरकार जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया। देखिए, भोपाल एम्स एक बार फिर चर्चाओं में है और ये चर्चा भोपाल एम्स के किसी अच्छे कार्य का कारण नहीं है। वहाँ एक महिला डॉक्टर ने, जो कि एनेस्थेटिक डॉक्टर थी, उन्होंने सुसाइड किया था और एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस मामले को खुद ही संज्ञान में लिया और नोटिस जारी किया। और ये नोटिस केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को भी जारी किया गया है और भोपाल पुलिस को भी जारी किया और 15 दिनों में जवाब मांगा गया है कि डॉक्टर सृष्टि जिन्होंने सुसाइड किया था, उन्होंने 3 बार शिकायत कर दी थी एम्स प्रबंधन से भोपाल में, लेकिन इसके बाद भी भोपाल एम्स प्रबंधन ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने स्पष्ट किया था कि डॉक्टर परवेज, जो कि वहाँ पे एचओडी हैं, विभाग के अध्यक्ष हैं, वो लगातार डॉक्टर सृष्टि जिनकी मौत हुई है उनको प्रताड़ित करते थे। तो 15 दिन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, भोपाल पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को जवाब देना है कि जो मौत हुई थी भोपाल एम्स की महिला डॉक्टर की, वो कैसे हुई, क्यों हुई। और जब 3 बार उन्होंने इसकी शिकायत भोपाल एम्स के प्रबंधन को की थी, तो न तो डॉक्टर परवेज से कोई पूछताछ की गई, उनसे स्पष्टीकरण लिया गया और तीनों शिकायतों को बिल्कुल एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। इसीलिए महिला डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा और उन्होंने दवा का ज़्यादा डोज खा के एम्स में ही सुसाइड किया था और उनका इलाज भी कई दिनों तक भोपाल एम्स में ही हुआ था। अनिरुद्ध, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या अब एचओडी डॉक्टर परवेज पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? उस कार्रवाई का क्या स्टेटस है? देखिए, जब भोपाल एम्स की महिला डॉक्टर ने सुसाइड किया था, उसके बाद उसी एम्स में जहां वो एनेस्थेटिक का इलाज करती थी, वहां उन्हें भर्ती कराया गया। उनका लंबे समय तक इलाज चला। इस दौरान भी भोपाल पुलिस ने डॉक्टर परवेज से कोई खास पूछताछ नहीं की। उन्हें एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें डॉक्टर परवेज को भोपाल पुलिस ने बचाने की कोशिश की और इसीलिए राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, उनके सदस्य प्रियंक कानूनगो ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लिया और उनका स्पष्ट कहना था कि डॉक्टर परवेज की पूरी रिपोर्ट दी जाए और वो 3 शिकायतें बताई जाए जो 3 बार डॉक्टर सृष्टि ने शिकायत की थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, विभाग अध्यक्ष खुद परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज का उन्होंने स्पष्ट उन शिकायतों में नाम भी लिया था। इसके बाद भी डॉक्टर परवेज को भोपाल पुलिस ने क्लीन चिट कैसे दी? अब 15 दिन का समय है। एनएचआरसी को भोपाल पुलिस भी जवाब देगी, स्वास्थ्य विभाग भी जवाब देगा कि भोपाल एम्स में ये मौत क्यों हुई, कैसे हुई और डॉक्टर परवेज का इसमें क्या रोल है। अनिरुद्ध, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी प्रकार का मामला सामने आ चुका है। क्या कारण है जो लगातार डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या कारण है जो उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है? क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है? बड़ा सवाल है। देखिए, जहाँ तक भोपाल एम्स की बात करें तो भोपाल एम्स न केवल मध्य प्रदेश का, बाकी देश का प्रतिष्ठित एम्स माना जाता है। इसकी गिनती भी काफ़ी ऊपर होती है जो जितने भी देश भर में एम्स हैं। तो ये मामला सामने आने के बाद
भोपाल एम्स की छवि भी खराब हो रही है। लेकिन पुलिस ने क्यों ठीक से जांच नहीं की, और 3 बार अगर प्रबंधन को शिकायत की गई थी भोपाल एम्स के, तो उसके बाद भी डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उन्हें सुसाइड पे मजबूर क्यों होना पड़ा, उन्हें क्यों दवाओं का हाई डोज खाना पड़ा। और वह खुद ही डॉक्टर थी तो वो जानती थी कि कैसे इन दवाओं से मौत भी हो सकती है, इसके बाद भी उन्होंने सुसाइड किया। तो अब ये 15 दिन में पूरा जवाब मिलेगा, और जनता की भी नज़र लगी हुई है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आना चाहिए। अगर डॉक्टर परवेज का इसमें कोई हाथ है, या उन्होंने इतना उस डॉक्टर को प्रताड़ित किया था डॉक्टर परवेज ने, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भोपाल पुलिस की जो अभी तक की जांच में डॉक्टर परवेज उसमें साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर क्या कार्रवाई डॉक्टर परवेज पर और प्रबंधन पर की जाती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल एम्स में एक असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की सुसाइड के मामले में हमने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को नोटिस किया है, हमने भोपाल पुलिस को नोटिस किया है, हमने एम्स के प्रशासन को नोटिस किया है। हमने उनसे पिछले 3 सालों में पॉश कमेटी में दर्ज की गई सभी शिकायतें और पॉश कमेटी की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी मांगी है। हमको शिकायतकर्ता ने अवगत कराया है कि जो मृत चिकित्सक है, जो एनेस्थेटिस्ट महिला है जिसकी मौत हुई है, उसने 3 बार लगातार एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास शिकायत दर्ज करवाई, बावजूद इसके समुचित कार्रवाई नहीं की गई और उसको सुसाइड करना पड़ा। ये बेहद गंभीर किस्म का मामला है, इसलिए हमने टॉप अथॉरिटीज को नोटिस किया हुआ है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम आगे कुछ कहने की स्थिति में। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।